थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज नंबर सिस्टम चैप्टर अपना चल रहा था, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा था मैथ में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना रहेगा? 9। लेकिन रियल रूप में 9 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है क्या? नहीं, अन्य अक्षर कौन है? जीरो। जीरो का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जीरो का। जीरो का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देना आप एक बार, जब तक जीरो नहीं आई थी तब तक मैथ अपने आप में कंप्लीट हुई थी क्या? कंप्लीट नहीं हुई थी। बताओ इस जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। किसने खोज की? आर्यभट्ट ने। अब ध्यान देना, आज हम बात करेंगे इन अंकों की भी। 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है और अंक कितने होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमें जानेंगे। देखो, हम बात करेंगे 1 अंक वाली संख्या की। तो 1 अंक वाली संख्या की बात करेंगे। 1 अंक वाली संख्या तो टोटल 9 ही होती है। कितनी होती है? 9। और इसके अंदर कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक भी अपने पास में कितने होते हैं? 9 ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 9। अब हम बात करें 1 अंक वाली, इसके अलावा हम बात करें 2 अंकों वाली संख्या। कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या की हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, 2 अंक शुरू कहां से होता है? 10 से। और कहां तक चलता है? 99 तक चलता है। कहां तक चलता है? 99 तक। तो 99 तक संख्या चलती है, तो लगभग ये संख्या हो जाएगी अपने पास में 90। कितनी संख्या हो गई? 90। 90 हो गई। आप बताओ एक संख्या के अंदर अंक कितने हैं? 2 अंक है। कितने अंक है? 2। 1 और 0। 1 और 0 क्या है? अंक। 1 भी अपने आप में अंक है, 0 भी अपने आप में क्या है? अंक। यहां पर अपने पास में कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। तो बताओ 90 दूनी कितना आ गया? 180। यानी कुल अंक कितने हो गए? 180। ध्यान देना, कई बार आपके दिमाग में ये चीजें आती नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखना एक बार, 1 से लेकर 15 तक दे दिया आपने को। 1 से लेकर 15 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 1 से लेकर कहां तक दे दिया? 15 तक। तो आप ध्यान देना, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आ जाते हैं? 9 अंक आ जाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे 10 से। 10 के बाद में 2 अंक आने शुरू हो जाते हैं। 11 में भी 2 अंक आते हैं, 12 में भी 2 अंक आते हैं और 13 में भी 2 अंक आएंगे, 14 में भी 2 अंक है और 15 में भी कितने अंक आते हैं? 2 अंक आते हैं। बताओ कितने हो गए? 2 4 6 8 10 और कितने हो गए? 12। यानी 9 प्लस में 12, टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 21 अंकों का प्रयोग किया जाता है। एक संख्या की बात करना चाहूं तो संख्या कितने अक्षरों से बन सकती है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करेंगे, यहां पर लिख दिया 5876। बताओ इसमें अंक कितने हैं? अंक तो इसमें कितने रहेंगे? 4। और संख्या कितनी है? 1। संख्या कितनी है? 1। 5876 खुद एक संख्या है, लेकिन इसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 4 अंकों का प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करेंगे 1 से 15 तक कुल संख्याएं पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि इनको याद करने का तरीका क्या रहेगा। अपने दिमाग में कई बार हो जाता है, आजकल डिजिटल जमाना आ चुका है, तो छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल के अंदर भेजा जाता है, जिन स्टूल वगैरह जो हमें कंपटीशन क्लासों के अंदर मिलते हैं, आजकल छोटे बच्चों को उपलब्ध करवा दिए जाते हैं और उन पर कलर वगैरह अलग अलग चीजें की जाती है बच्चे को प्रलोभित करने के लिए, ताकि बच्चा डेली क्या है? स्कूल में आए। हमारा टाइम था, हमें तो बैग भी नहीं दी जाती थी। वो बैग होती थी हमारे, तो कट्टे वाली होती थी ना, वो कट्टे वाली क्या होती थी? बैग होती थी, उस पर बादी लगा दी जाती थी, 2 लेकर चले जाते थे। बस इतना सा काम रहता था हमारा। लेकिन आज के टाइम में ये हो गया है, तो आजकल पढ़ाई का भी डिजिटल जमाना आ गया है। और पढ़ाई का डिजिटल जमाना इस प्रकार से है, आपको पहले क्या होता था, हमें जब कै लिखाया जाता था तो इस प्रकार से लिखाया जाता था, कै के ऊपर ऐसे किया जाता था, बार बार भी कै लिखो कै लिखो कै लिखो। अब क्या दिया जाता है? इसके साथ साथ दर्शन बच्चे को करवा दिए जाते हैं। कै लिखकर आगे तख्ती पर या जो भी है प्लेट के ऊपर कै लिखा जाता है और फिर दिखाया जाता है कि बताओ बेटा क्या है, तो सामने बच्चे क्या कहते हैं? कै है। इस प्रकार की बातें है। और एक चीज और ध्यान रखना, इस कै की नहीं गिनती की बात कर रहे हैं। जब बच्चे को यह बोला जाए कि बेटा यहां से प्लेटें डाल दी जाती है बहुत सारी, 1 से लेकर 10 तक अंकों की डाल दी जाती है, ये लो, ये सारे के सारे अंक डाल दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। और बच्चे को ये बोलेगा कि बता बेटा 10 लिखना हो तो 10 कैसे लिखेगा? तो आप बताओ, वो प्लेट 1 तो क्या उठाएगा? 1 वाली उठाएगा। 1 कौन सी उठाएगा? 0 वाली। तो क्या बन जाएगा? 10। लेकिन उसने कितनी प्लेटों को उठाया है? 2 प्लेटों को उठाया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 से लेकर 1 करोड़ तक सारी प्लेटें बना दी जाए, ऐसा तो नहीं बनाया गया है। 1 से लेकर 10 तक अक्सर 9 अक्षर जो होते हैं
उनकी प्लेटें बनाई जाती है, साथ में 0 की प्लेट अलग बनाई जाती है। जब उसको ये बोला जाता है कि बता यहां से 90 कैसे आएगा, तो वो 9 वाली प्लेट उठाएगा और कौन सी प्लेट उठाएगा, 0 वाली। ये होता है 90। ये क्या होता है, 90। इस प्रकार का बोलेगा, मतलब उसने 2 अंकों को लिखने के लिए 2 प्लेटों को उठाया है। वही तो अंकों की संख्या है, वही तो किसकी संख्या है, अंकों की संख्या। हमारी बात चल रही थी 1 से लेकर 15 तक। मैंने बताया है जब बच्चे को 10 उठाने के लिए बोला जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, 1 वाली प्लेट उठाएगा और कौन सी उठाएगा, 0 वाली। आगे हम बात करेंगे यहीं से क्वेश्चन और क्वेश्चनों की अपन थोड़ी सी बात करेंगे कि 1 से लेकर क्वेश्चन क्या आएगा अपने सामने, 1 से लेकर 60 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। 1 से लेकर 60 तक की बात कर रहा है। अब आप देखोगे 1 से लेकर 9 तक तो कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 9 अंकों का। कितने अंकों का, 9 अंकों का। अब देखो 60 तक करना है तो 60 में से 9 घटा दो, बताओ 60 में से 9 गया कितना आ जाएगा, 51। 51 आ गया। और बताओ 1 अंक लिखने में 10 से कितने अंकों की शुरुआत हो जाती है, 2 अंकों की शुरुआत हो जाती है। तो बताओ 51 को किससे गुणा करोगे, 2 से। 51 दूनी कितना आ गया, 102। बताओ 109 और 2 कितने हो गए, 111। यानी कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 111 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 111 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चनों की बात करेंगे हम, थोड़ा सा और बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों की। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1 से लेकर 90 तक की संख्या लिखने में, 1 से लेकर 90 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। जब हम 1 से लेकर 90 तक की संख्या लिखेंगे तो क्या ध्यान में रखना है, जब हमने 1 से 9 तक की संख्या लिखी तो हमने 9 अंकों का प्रयोग किया। और जैसे ही 10 से शुरू हो गए, 10, 11, 12, 13 ऐसे लिखेंगे और जाएंगे कहां से, 90 तक जाएंगे। 9 की गिनती कर चुके हैं, 90 माइनस 9 कितना आ गया, 81। 81 को किससे गुणा करोगे, 2 से। कितना आ जाएगा, 162। 162 प्लस में 9, बताओ कितना आ गया, 171। तो बताओ 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 171 अंकों का प्रयोग किया जाता है। टोटल 171 अंकों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन और बड़ा भी आ सकता है अपने सामने, और बड़े क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये रहेगा 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। 1 से लेकर 100 तक कुल अंक में पूछे गए हैं, तो अपने को क्या करना है, देखना कितना आएगा, 191 आएगा, नहीं 191 नहीं आएगा, 192 आएगा। कैसे आएगा, देखो 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखे हमने, बताओ कितने अंक आए, 9 ही अंक आए। अब हम बात कर रहे हैं 2 अंकों की संख्या, बताओ 2 अंकों की संख्या कहां तक चलती है, 99 तक। कहां तक चलती है, 99 तक। ये लो भी 99 माइनस 9, क्योंकि 9 की गिनती हो चुकी है। बताओ कितने बच गए, 90। बताओ एक संख्या को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 2 अंकों का। बताओ 90 दूनी कितना आ गया, 180। बताओ यहां तक अंक कितने आ गए, 189। लेकिन गिनती हमारी कहां तक हुई है, गिनती हुई है 99 तक। कहां तक हुई है, 99 तक। जब हम 100 लिखेंगे तो बताओ 100 में 1 2 कितने अंक आ गए, 3 और जोड़ दो, बताओ कितना आ गया, 192। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, या 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 192। यानी 192 अंकों का प्रयोग किया जाता है 1 से लेकर कहां तक की गिनती लिखने में, 100 तक की गिनती लिखने में। अब बात यह रही कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। एक तो सीधा पूछ लिया जाएगा 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, हमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक लेखक के द्वारा एक पुस्तक लिखी जा रही है, एक लेखक के द्वारा एक पुस्तक लिखी जा रही है, वह उस पर कुल 148 प्रश्न लिखना चाहता है, वह उस पर कुल 205 प्रश्न लिखना चाहता है, तो बताओ वह कुल कितने अंकों का प्रयोग करेगा। अब अपने सामने देखना, वह प्रश्न लिखेगा वो 1 से शुरू करेगा, 1 से लेकर 205 तक के प्रश्न लिखना चाहता है। मान लो अंत के प्रश्न लिखना चाहता है 1 से लेकर 205 तक के। अब कितने अंकों का प्रयोग करेगा वो, ध्यान देना। 1 से लेकर 9 तक की बात करूंगा, 1 से लेकर 9 तक उसने कितने अंकों का प्रयोग किया, 9 अंकों का प्रयोग किया। 9 अंक तो ये आ गए। अब हमारी बात होगी 99 तक, यानी 99 माइनस 9 यानी कितने हो गए, 90। 90 गुणा में 2 यानी 2 अंकों की संख्या कितनी आई है, 140।
संख्या नहीं सॉरी कितने आए हैं, अंक आए हैं, कितने आ गए 180। संख्या तो 90 है लेकिन अंक कितने 180। लेकिन गिनती कहां तक हुई है 99 तक। गिनती करनी कहां तक है 205 तक। 100 से शुरू होते ही बताओ कितनी संख्या शुरू हो जाएगी, तीन संख्या शुरू हो जाएगी। ये लो 205 में से 99 घटाओ, 205 में से 99 घटाओगे कितना बच जाएगा 106। 106 ही बचेगा। 205 में से 100 घटाते तो कितना बचता 104 बचता। एक ज्यादा कम घटाए तो एक ज्यादा जोड़ दो तो बताओ कितना आ गया 106। 106 आ जाएगा। ये लो अपने पास हम बात करेंगे 106 गुणा में बताओ कितना करूं, 106 गुणा में 3। गुणा में 3 क्यों किया, क्योंकि 100 के बाद में गिनती कितनी शुरू हो गई 3 की। 106 को 3 से गुणा किया बताओ कितना आ गया 318। ये लो भी 180 आ गया, 318 आ गया और 9 आ गया। 9 और 8 17 का 7 असल एक और एक 2 और 8 10 की 0 असल कितनी मिली 1 और 3 4 और एक कितना आ गया 5 आ गया ना, कितना आ गया 507। 8 और 9 17 का 7 असल 8 और 1 9 और 1 10 की 0 असल 1 और 3 4 और एक कितना आ गया 5, कितना आ जाएगा 507। तो बताओ उस लेखक ने कुल कितने अंकों का प्रयोग किया, 507 अंकों का प्रयोग किया। उसने उस पुस्तक को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया, 507 अंकों का प्रयोग किया। आसान सा है मेरे हिसाब से, समझ में भी आ रहा होगा, बिल्कुल आसान सा रहेगा अपने लिए। ध्यान रखना है 99 को मैंने क्यों घटाया, क्योंकि 99 तक 2 अंकों की संख्या की गिनती हमारे द्वारा की जा चुकी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 507। ऐसे क्वेश्चनों की ओर बात करेंगे, बड़े क्वेश्चन जो चलेंगे इससे आगे चलेंगे। कई बार क्या होता है इसी में क्वेश्चन को उलझा दिया जाता है, उलझाकर क्वेश्चन को पूछा जाता है और क्या कहा जाता है, एक लेखक के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है और वह उस पर 338 प्रश्न लिखता है, लेकिन 338 प्रश्न लिखने के साथ में एक लाइन और दे दी जाती है और वो लाइन क्या दी जाती है, ये बोल दिया जाता है कि उस पुस्तक के प्रथम 78 प्रश्न हट गए या स्वतंत्र प्रश्न क्या हो गए, हट गए, यानी अलग हो गए। तो बताओ अब उस किताब में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन की बात करूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा। एक पुस्तक लिखी जा रही है, उस पर वैज्ञानिक ने कुल कितने अंक लिखे 338 लिखे, लेकिन हुआ क्या, उस किताब के प्रथम की बात करना चाहूं, जैसे स्वतंत्र प्रश्न जो है ना वो फट गए, स्वतंत्र प्रश्न क्या हो गए, फट गए। तो बताओ अब पुस्तक में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। स्वतंत्र प्रश्न तो फट गए तो उनसे कोई वास्ता है क्या हमारा, उनसे कोई वास्ता नहीं है। ध्यान देना आप एक बार इधर, स्वतंत्र प्रश्न फट गए तो आप बताओ गिनती कहां से शुरू हो रही है, 78 से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है, 78 से। 2 अंकों की संख्या चलती कहां तक है, 99 तक चलती है। कहां तक चलती है, 99 तक चलती है। स्वतंत्र तक की गिनती हमें करनी ही नहीं है, माइनस स्वतंत्र कर दो तो बताओ कितना बच गया 87, 97, 20 और 2 कितना बच गया 22 ही अंक बच गए जिनकी गिनती करनी है अपने को। गिनती कहां से शुरू हो रही है, 78 से शुरू हो रही है, यानी 78 आ जाएगा, 3 तो बच गया 80 में, और 10 और 19 और 3 कितने आ गए 22। ये 22 अंक कौन से हैं जिनमें 2 अंकों का प्रयोग किया गया, बताओ कितने अंक आ गए 44। समझ में आ गए 44 अंक कहां से आए। स्वतंत्र प्रश्नों का प्रयोग ही नहीं किया शुरुआत वालों का उसने, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस किए तो अपने पास में संख्या कितनी बची 22 बची। 22 में एक संख्या में 2 अंक आ रहे हैं तो बताओ 22 दूनी कितना आ गया 44 अंक आ गए। अब हमें बात किसकी करनी है, ये तो 2 अंकों की संख्या आ गई। अब हम बात करेंगे 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या की बात करना चाहेंगे। 99 तक आ गया, प्रश्न लिखे गए 338 है, माइनस कितना कर दोगे 99। 338 में से 99 घटाओ, बताओ कितना आ जाएगा 239 ही आएगा। कितना आएगा 239। ये लो 338 में से 99 तो घटाना है। 18 में से 9 गया, कितना आ गया 9। 12 में से 9 गया, कितना आ गया 3 और 2 आ जाएगा, कितना आ गया 239। बताओ ये कौन से अंक है जिनको एक संख्या को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 3 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो गुणा में कितना कर दो 3। 3 नीम 27 का 7 असल 2, 3 3 9 और 2 11 का 1 असल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना आ गया 7, 717। कितना आ गया 717। तो बताओ अब जो किताब बची हुई है ना उस पर भी कितने अंक लिखे गए हैं, 717 अंक लिखे गए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन रहेगा हमारे लिए आसान और हम इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब ध्यान देना, जो चीज विशेष आपको बताई जा रही है इनके बारे में। अब मैं बात करूंगा 1 अंक वाली संख्या। बताओ 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 9 ही होती है। कितनी होती है 9। इसको लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, 9 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है 9। दूसरा 2 अंक वाली संख्या,
2 अंक वाली संख्या। आप बताओ 9 तक तो ये आ गई, 2 अंक वाली संख्या चलती कहां तक है? 99 तक है। 99 में से 9 की गिनती होगी, बताओ बची कितनी है? 90। तो बताओ संख्या कितनी है? 90। और एक संख्या को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 2 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो 90 दूनी 180। तीसरी बात करेंगे, 3 अंकों की संख्या, 3 अंक वाली संख्या, बताओ किसमें से क्या घटाएंगे? 999 में से क्या घटाएंगे? 99। 999 में से क्या घटाएंगे? 99। बताओ कितना बचा? 900। यानी संख्या कितनी बची? 900। और एक संख्या को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 3। तो 900 दिया कितना आ गया? 2700। कितना आ गया? 2700। फिर हम बात करेंगे 4 अंक वाली संख्या। 4 अंक वाली संख्या, बताओ 4 अंक वाली संख्या की बात करेंगे। 4 अंक वाली संख्या कौन सी हो गई? 9999 माइनस कितना करोगे? 999। बताओ कितनी बच गई? 9000। कितनी बच गई? 9000। बताओ एक अंक को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग है? 4 अंकों का। 4 अंक वाली संख्या है, कितने अंकों का? 4 का। तो बताओ 9 चो कितना आ गया? 36। 36,000। कितना आ गया? 36,000। समझ में आ गया? यानी एक अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9। अंक भी कितने होते हैं? 9। 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 90। अंक कितने होते हैं? 180। 3 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 900। अंक कितने होते हैं? 2700। 4 अंक वाली संख्या कितनी होती है? 9000। और अंक कितने होते हैं? 36,000। 36,000 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 36,000 अंकों का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल सा है, कर सकते हैं ना। ये हमने सीखा है अंकों की संख्या निकालना। अंकों की संख्या किस प्रकार से हम निकाले सकते हैं। आगे देखो, अब हमारा एक छोटा सा मान रहता है जिसे हम जातीय मान बोल देते हैं, या जातीय मान, इसी का नाम अपना क्या रहता है? अंकीय मान रहता है। इसी का नाम क्या रहता है? शुद्ध मान भी बोला जाता है इसे। इसका नाम क्या रहेगा? शुद्ध मान। ये लो, एक ही नाम रहेगा, अंकीय मान या जातीय मान, या क्या कहा जाता है? शुद्ध मान। शुद्ध मान कहा जाता है अभी। और एक ध्यान रखना, अंकीय मान या शुद्ध मान या जातीय मान जो होता है ना, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आजकल। है बिल्कुल नॉर्मल सा, आसान सा है अपने सामने। जातीय का मतलब खुद की जाति से संबंधित हो सकता है। अंक का मतलब खुद अंक। अंक की अभी बात की है ना हमने। अंकीय का मतलब खुद क्या होगा? अंक। बिल्कुल आसान सा है। जैसे अपने पास में दे दिया 9732, इसमें बोल दिया 3 का अंकीय मान क्या होगा? 3 का अंकीय मान क्या होगा? अंकीय का मतलब 3 का अंक क्या होगा? 3 का अंक क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। 3 का अंक क्या हो जाएगा? 3। अंकीय मान का मतलब खुद संख्या ही होता है। अंकीय मान का मतलब खुद अंक ही होता है। अंकीय मान का मतलब खुद क्या होता है? अंक होता है। बताओ अंक कितना आ गया? 3। अगर हमसे ये पूछे 9 का अंकीय मान, तो 9 का अंकीय मान क्या आ जाएगा? 9 का अंकीय मान 9 ही आएगा। कितना आएगा? 9। अंकीय मान खुद संख्या होती है। खुद संख्या आ गई अपने पास में। और इसका नाम क्या दिया जा सकता है? जातीय मान। क्या दिया जा सकता है? अंकीय मान। या क्या दिया जा सकता है? शुद्ध मान दिया जा सकता है। या इसका नाम दिया जा सकता है, इंग्लिश में बोले तो फेस वैल्यू। क्या दिया जा सकता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भी दिया जा सकता है। ये तीनों नाम रहेंगे इसके, जातीय, अंकीय मान। ये तो हो गया अपना जातीय मान, अंकीय मान, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है? स्थानीय मान से संबंधित पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू जिसे कहा जाता है। आगे देखो, एक होता है अपने पास में स्थानीय मान। स्थानीय मान इंग्लिश में बोले तो अपने पास रहेगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब है किसी स्थान पर उसका कितना नाम है, कितनी चर्चा हो रही है। प्लेस का मतलब स्थान है, और स्थानीय का मतलब है स्थानीय लोगों के बीच में उसकी पहुंचे कितनी है। भी अपने पास नॉर्मल सी बात है, एक पंच होता है तो गांव के 500, 600, 700 वोटिंग होती है। एक सरपंच होता है तो 5, 6, 7, 8 हजार की वोटिंग होती है। एक एमएलए होता है तो 2-3 लाख की होती है वोटिंग। और एक सांसद जो है वो 8-9 लाख की क्या होती है? अपने पास में वोटिंग होती है। उसी के अनुसार देखा जाता है ना कौन सा जीतने वाला है, कौन सा जीतने वाला नहीं। वह है प्लेस वैल्यू। वही क्या है? प्लेस वैल्यू। जैसे ये दे दिया आपने को 95,768 मान लो आप। 700 कितना दे दिया? 68। 95,768 दे दिया। और अब हमें क्या पूछे? हमें पूछे 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान।
स्थानीय का मतलब इस स्थान पर मान, 5 यहां पर बैठा है, उसके आगे अक्षर कितने हैं 3, तो 3 जीरो लगा दो, 5000 कितना आ गया 5000। अगर हमें पूछे 9 का स्थानीय मान है तो 9 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 9 का स्थानीय मान अपने पास में 9 के आगे 4 अक्षर है, 1 2 3 और कितनी जीरो लग जाएगी 4 जीरो लग जाएगी। हमें पूछे 8 का स्थानीय मान, तो बताओ 8 का स्थानीय मान कितना आएगा, 8 का स्थानीय मान अपने पास में कितना आ जाएगा 8। तो बताओ स्थानीय मान आसान सा है ना, अपने पास में चाहे अंकीय मान पूछे चाहे क्या पूछे, अपने को स्थानीय मान पूछे। क्योंकि आपको भी इस चीज का पता है कि आजकल का जो टाइम है उसके अंदर प्रोग्रेस ज्यादा हो रही है, बच्चे 5वीं क्लास में कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं, नवोदय वगैरह वाली तैयारी शुरू कर देते हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के बजाय इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। इसे पूछा यही चीज जाती है लेकिन उसको अलग रूप में दिया जाता है। जैसे हमारे पास में आ गया 95,726 में 5 के स्थानीय व जातीय या अंकीय मान में अंतर क्या होगा, अंकीय मान में अंतर क्या होगा। अब आपको पता है इनका अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब क्या होता है घटाना होता है, अंतर का मतलब क्या करना होता है घटाना। 5 के स्थानीय मान की बात करेंगे, अक्षर कितने हैं 3, 1 2 कितनी जीरो लग गई 3, 5000 माइनस, फिर आप देखो 5 का स्थानीय मान अंकीय मान 5 का कितना है 5 है, ये लो 5, तो बताओ अपने पास में कितना आ गया 4995, कितना आ गया 4995। अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर अपने को पता चल गया। इसी के अंदर क्वेश्चन और दिया जा सकता है अपने को, इसके अंदर तो अभी क्या दिया है स्थानीय मान और अंकीय मान का क्या दिया गया है अंतर दिया गया, तो हमने क्या कर दिया अंतर कर दिया। हो सकता है इसमें क्वेश्चन अपने से क्या पूछा जाए, हो सकता है अपने से क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाए भी इनका योग क्या होगा, स्थानीय मान का और जातीय मान का योग क्या होगा, तो योग कर दो आप, योग में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। जैसे अपने को 2 का बोल दिया, 2 का स्थानीय मान व अंकीय मान का योग क्या होगा, स्थानीय मान व अंकीय मान का योग क्या होगा। 2 का देखेंगे तो 2 का कितना आ गया 20 प्लस 2 का कितना होगा 2, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, ये लो भी। इसके स्थानीय मान का और जातीय मान का योग कितना हो गया 22। अंतर दिया जा सकता है, योग दिया जा सकता है, स्थानीय मान के बारे में और कौन से मान के बारे में अंकीय मान के बारे में अपने को पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे स्थानीय मान और अंकीय मान के अलावा, यहां से तो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब कुछ एक संख्याएं ऐसी है जिनका अपने को योग करना है। अभी गिनती सीख रहे हैं हम, अभी शुरुआत है अपनी मैथ की, जिसके अंदर नॉर्मल चीजें भी अपने को आनी चाहिए। जैसे आज हम बात करेंगे संख्याओं का योग के, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया गया है। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत हमेशा किससे होती है 1 से होती है, किससे होती है 1 से, 1 से प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है। तो ये लो भी 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याएं लिखी गई है, और ये संख्या अपने को दे दे 10 तक दे दे फिलहाल, और इनका योग पूछ लिया जाए 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस कितना आ गया 10। इन संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है। तो योग की बात करें हम, तो यहां से देखना आप एक बार, अंत में आ रहा है अपने पास में 10, अंत में 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो हम करेंगे 10 गुणा में 11 बटा में 2, 10 गुणा में 11 बटा में 2। अंतिम संख्या को अगली संख्या से गुणा कर दो और 2 का भाग लगा दो, भाई क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। 2 से काटा 5 बार, बताओ 11 5 कितना आ गया 55, बताओ योग कितना आ गया 55। ऐसे ही और बात करेंगे हम, 1 से लेकर अपने पास में 2 3 4 इस प्रकार से संख्या चलते चलते अपने पास में जैसे आ गया प्लस में 30। इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 30 गुणा में 31 बटा में 2। अंतिम संख्या को अगली संख्या से गुणा करो, 2 को काटा कितनी बार है 15 बार, 15 एकम 15 का 5 असल कितनी मिली 1, 15 3 45 और कितना आ गया 465, 465 आ गया 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं को। आप ध्यान करना, इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर मैंने एक फार्मूला लगाया है n प्लस 1 बटा में किसका 2 का, n प्लस 1 बटा में किसका 2 का। हाँ अब ध्यान दो आगे, तो कुछ एक संख्याएं लिखूंगा, जैसे 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस में कितना 5, प्लस में चलते चलते प्लस में संख्या कहां तक आ गई 100 तक। अपने पास में इसी प्रकार की और संख्या की बात करें, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, संख्या चलते चलते कहां तक आ गई, ये लो भी यहां तक आ गई 1000 तक। अपने पास में तीसरे क्वेश्चन की बात करूंगा,
1 + 2 + 3 संख्या चलते चलते यहां कितने पर आ गई? 10,000 पर। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना, दिमाग का योग ही नहीं करना है, सीधा संख्या को क्या करना है, ध्यान देना। लास्ट में कितना है? 100। 100 का आधा कितना होता है? 50। 2 बार लिख दो 50 50। 50 50 कितनी बार लिख दो? 2 बार। यहां पर कितना है? 1000। 1000 का आधा कितना होता है? 500। 500 500 2 बार लिख दो। 500 500 कितनी बार लिख दो? 2 बार। 10,000 है, 10,000 का आधा कितना है? 5,000। 5,000 5,000 कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो। 5,000 5,000 कितनी बार लिख दो? 2 बार। ये इन संख्याओं का क्या आ जाता है? योग आ जाता है। लेकिन ये क्लासें लुभावनी होती है, इन क्लासों का कोई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो रीजन है क्योंकि ये ओनली उन्हीं संख्याओं के लिए लागू है जिनमें लास्ट में 0 आ रही है, बाकी संख्याओं के लिए लागू नहीं है। अब कई बार होता क्या है, विद्यार्थी को ऐसा बता दिया जाता है और बताने के बाद में यूट्यूब वगैरह पर ऐसी क्लासें देख लेता है, और ऐसी क्लासें देखने के बाद में उसके दिमाग में एक चीज आती है कि सर 1 से लेकर 50 तक आए तो 25 25 कर दे, लेकिन वो 25 25 से नहीं होता और क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ध्यान दो इधर एक बार, क्या होगा फिर उनका? 1 से लेकर बात कर रहा हूं मैं, पहले 50 तक की बात कर लेता हूं। 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 और प्लस में कहां तक आ गया अपने पास में? 50 तक की संख्या आ गई। कहां तक संख्या आ गई? 50 तक। इन संख्याओं का हमें योग पूछा, तो योग करने का एक सिंपल सा तरीका मैंने अभी बताया है ना। बताओ क्या बताया है? 50 गुणा में 51/2। 50 गुणा में 51/2। 2 से काटा हमने, 2 से कट गया कितनी बार है? 25 बार। 25 से कम 25 का 5 असल कितनी मिली? 2। 25 5 125 और 2 कितना आ गया? 127। कितना आ गया? 1275। 1275 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन की आगे और बात करना चाहूंगा मैं। वैसे तो 25 25 आता, क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है, अपने को प्रलोभन में नहीं आना है, प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से अपने को समझना है और यही तरीका अपने को लगाना है। आगे मैं बात करूंगा, जैसे अपने को दे दिया 1 से लेकर 50 तक आने वाली सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याओं का योग पूछा है। इससे पहले ये समझना, ये हमने फार्मूला लगाया, वो फार्मूला मैंने बताया क्या लगाया हमने? n प्लस में 1/2। यही फार्मूला लगाया है ना। बताओ n क्या है? यहां पर n है पदों की संख्या। n क्या है अपने पास में? पदों की संख्या। n बराबर रहेगा अपने पास पदों की संख्या। अब ध्यान दो, ये फार्मूला लगा दिया इसमें। अब हमें पूछा क्या गया? 1 से लेकर 50 तक आने वाली सम संख्याओं का योग क्या होगा? आप बताओ 1 से लेकर 50 तक आती है पहली सम संख्या कौन है? 2 है। आगे 4 6, यही तो जोड़ना है अपने को, और चलते चलते लास्ट में संख्या कितनी आ जाएगी? 50। लास्ट में संख्या कितनी आ गई? 50। इनका योग करना है अपने को, तो ध्यान देना आप एक बार। अगर सम संख्याओं का योग पूछा जाए, सम संख्याओं का क्या पूछा जाए? योग, तो अपने को करना है n प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास में? 1। n प्लस में क्या आ जाएगा? 1। बताओ n कितना है? 50 नहीं है बेटा, 50 नहीं है। सम संख्या 2 4 6 कितनी आ जाएगी? 25। n का मान 25 है, पदों की संख्या कितनी है? 25। क्योंकि प्रथम 50 संख्याओं के अंदर 25 सम संख्या होती है और 25 क्या होती है? विषम। तो 25 ही पद है ना अपने पास में, पद कितने हैं? 25। ध्यान दो यहां से, n प्लस 1 यानी 25 गुणा में 25 और 1 कितना होगा? 26। 25 को 26 से गुणा करो, 25 की स्क्वायर 625 है और 625 में कितना शामिल कर दिया जाएगा? 25, यानी कितना आ गया? 650। कितना आ गया? 650। ये क्या आ गया? 1 से लेकर 50 तक आने वाली सम संख्याओं का योग कितना आ गया अपने पास में? 650। आगे हम बात करेंगे विषम संख्याओं का योग पूछ ले तो 1 से लेकर 50 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग पूछे तो बताओ विषम संख्या शुरुआत कहां से होती है? 1 से। 1 प्लस में 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और विषम संख्या प्लस में कहां तक चली जाएगी? 49 तक। बताओ n बराबर कितना आएगा? n बराबर 25 ही आएगा ना। 1 से लेकर 50 तक विषम संख्या है तो 25 सम है और 25 क्या है? विषम। तो n का मान कितना आ गया? 25। n का मान 25। विषम संख्याओं का योग करो तो एक फार्मूला होता है n स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। कर दो 25 की स्क्वायर। बताओ 25 की स्क्वायर कितनी होती है? 625। 25 की स्क्वायर कितनी होती है? 625। 625 हो गई। अब और क्वेश्चन की एक बात करना चाहूंगा मैं,
अपने पास में ये आ गया 61 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये लोग, अब अपने को करना क्या पड़ेगा, 61 से 100 तक की संख्याओं का योग की हम बात कर रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो 1 से 100 तक निकालेंगे, यही तरीका लगाना है, 1 से 100 तक निकालो आप, वही रहेगा अपने पास में। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग अभी करना बताया मैंने आपको, बताया n+1/2, यानी कितना आ गया 100 गुणा में 101 बटा में 2। हमारी बात हुई थी अभी, ये लो 2 से काटा कितनी बार है, 50 बार। कितना आ गया 0, 5 एकम 5, कितना आ गया 50 से 50। ये कहां से कहां तक आया है, 1 से 100 तक आया है। हमें निकालना कहां से कहां तक है, 61 से 100 तक, मतलब 1 से 60 कम करना पड़ेगा, 1 से 60 क्या करना पड़ेगा, कम, तभी तो आएगा 61 से 100 तक, तभी तो 61 से कहां तक आएगा, 100 तक आएगा। अब ध्यान दो भी आप एक बार, 1 से 60 तक कम करेंगे, ये लो यहां पर निकाल रहा हूं मैं इस तरफ। अब बताओ कितना आ गया अपने पास में, पद कितने अबे 60 आ गए, 60 आ गए, तो यहां से अपन बात करेंगे तो 60 गुणा में 61 बटा में कितना आएगा 2 से काटेंगे, कितनी बार कट गया 30 बार, 30 बार आएगा, तो 3 एकम 3, 3 6 18, कितना आ गया 1830। इसमें से 1830 घटा दो, 1830 घटाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 2 नहीं 3220 आएगा, कितना आएगा 3220 आ गया। तो आपने क्या देखा, मैं प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूं। सम संख्या के लिए मैंने क्या किया n+1, विषम संख्या के लिए मैंने क्या किया n की स्क्वायर, लगातार प्राकृत संख्याओं के योग के लिए मैंने क्या किया n+1/2। और इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं, अगर 61 से 20 से संख्याएं आ जाए तो n+1/2 के फार्मूले का प्रयोग कितनी बार किया जा रहा है, 2 बार। लेकिन ऐसा अपने को करना नहीं है, ओनली एक ही फार्मूले से प्रत्येक क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हल करना है। वो एक फार्मूला क्या होता है समझो एक बार, दोबारा सारे क्वेश्चन होते फिर से हम बात करेंगे। 1 से लेकर पहले क्वेश्चन में कहां तक दिया गया है, 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। आप बताओ पद कितने हैं, n बराबर कितना है 50 आ रहा है। बताओ पहली संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से, खत्म कहां पर हो रहे हैं 50 पर, तो आप करो n/2, शुरुआत 1 से और अंत कहां पर हो रहा है 50 पर। 1 प्लस में कितना आ गया 50, 1 प्लस में कितना आ गया 50, यहां से हल करो, 2 से कट गया, कितनी बार है 25 बार, यानी 25 गुना में कितना आ जाएगा 51, कितना आ गया 51 आ गया, कर दो 25 से कम 25 का 5 सल 2, 25 5 125 और 2 कितना आ गया 127। बताओ कितना आ रहा है 1275, यहां पर भी वो कितना आया था 1275। अब ओनली ये फार्मूला प्रत्येक में लगा सकते हो आप, अलग फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बात ये रही कि सर फार्मूला है क्या, ध्यान दो इधर, फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है n/2 a+l। यहां पर a क्या है, प्रथम पद है, a क्या है प्रथम पद, यहां पर l क्या है, l है अंतिम पद, l क्या है अंतिम पद, यहां पर n क्या है, n है पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या। पता चल गया, एक ही फार्मूला लगाना है, देख करके देखो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो 1 से लेकर 50 तक आने वाली सम संख्या का योग, आप बताओ 1 से लेकर 50 तक n का मान कितना आ गया, n का मान कितना आ गया 25। ये लो यहां पर करके दिखा रहा हूं मैं आपको, 25 आ गया, ये लो 25 बटा में कितना आएगा 2। बताओ शुरुआत कहां से हो रही है, सम संख्या है, सम संख्या है तो शुरुआत कहां से होगी 2 से, अंत कहां पर होगा 50 पर। ये लो 2 से काट दो, 50 और 2 52 कितना आ गया 26 बार, 25 को 26 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 650। इसमें भी कितना आ रहा है 650, इसमें भी कितना आ रहा है 650 आ रहा है ना 650। एक फार्मूले से हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 1 से लेकर 50 तक विषम संख्याओं का योग, लगाओ अपना फार्मूला, बताओ क्या होता है अपने पास में, n कितना है 25, 25 बटा में 2, शुरुआत किससे है 1 से, अंत कहां पर है 49 पर। ये लो भी 25 बटा में 2 गुणा में 50, कितनी बार कट गया 25 बार, 25 को 25 से गुणा किया कितना आ गया 625। बताओ यहां पर भी वो कितना आ रहा है 625। एक ही फार्मूले से करें ना हम, बार बार प्रत्येक के लिए अलग अलग फार्मूला याद रखें, इससे अच्छा एक ही फार्मूले से क्वेश्चन को हल करें। आगे इसमें और देख लो, 61 से लेकर 100 तक, विशेष तो इसके लिए रहेगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आसान बन जाएगा थोड़ा सा। 61 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहां से ध्यान दो आप एक बार,
यहां से देखना, यहां पर करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, थोड़ा सा देखना। 61 से 100 तक बताओ पद कितने हो गए? अरे पद कितने हो गए बेटा? 40 ही तो पद है, 40 हो गए ना। 61 से गिनना है, कहां से गिनना है? 61 से, यानी शुरुआत के 60 पद शामिल नहीं किए जाएंगे। n बराबर कितना आ गया? 40। ये लो 40/2। बताओ शुरुआत कहां से हो रही है? 61 से। अंत कहां पर हो रहा है? 100 पर। अंत कहां पर हो रहा है? 100 पर। कर दो, 2 से काटा कितनी बार है? 20 बार। 20 गुना 161। ये लो भी, 0 की 0, 2 एकम 2, 2 छिके 12 का 2 असल 1, 2 एकम 2 और कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3220। तो आप बताओ क्या इसको पूरा विस्तार से करने की जरूरत थी क्या? इस क्वेश्चन को पूरा विस्तार से करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें ध्यान रखना है n का मान। कौन सा मान याद रखना है? n का। अगर अपने पास में n का मान आ जाएगा तो प्रत्येक क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। प्रत्येक क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है? हल। चाहे कोई भी संख्या आ जाए अपने पास में। बताओ एक ही फार्मूला लगाना है और वो फार्मूला क्या रहेगा अपने पास में? n/2 a + l। a क्या होता है? a होता है प्रथम पद, l क्या होता है? अंतिम पद, l, और n क्या होता है? पदों की संख्या, यानी कुल कितने पद काम में लिए जा रहे हैं। चाहे सम संख्या है, चाहे विषम संख्या है, चाहे बीच में से आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे एक क्वेश्चन करके देखो, पता चल जाएगा हमको कितना आ रहा है, कहां से क्या चल रहा है। ये लो, हम बात करेंगे 1 से लेकर 140 तक आने वाली सम संख्याओं का योग क्या होगा। आने वाली सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याओं का योग क्या होगा? करके देखो, ये पता चल जाएगा अपने को कितना आ रहा है। सम संख्याओं का क्या पूछा गया? योग पूछा गया है। टाइम नहीं लगना चाहिए इतना। बताओ कितना आ रहा है? 140। बताओ 70 तो सम है, 70 क्या है? विषम। इतना पता है अपने को। ये लो 70/2 करो। अब बताओ क्या है? सम संख्या है। शुरुआत किससे होगी? 2 से, और लास्ट संख्या कितनी आएगी? 140। 2 से काटा कितनी बार है? 35 बार। 35 गुना में 100 कितना आएगा? 42। कर दो गुणा। 35 दूनी 70 की 0 असल कितनी मिली? 7। 35 चौके 140 और 7 147, कितनी असल मिली? 14। 35 से कम 35 और 14 कितना आ गया? 49। कितना आ रहा है? 4970। 4900 कितना आ रहा है? 70। यही आएगा ना अपने पास में? 4900 कितना आ जाएगा? 70। ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में? 4970। आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है अंकों, कुल अंकों की संख्या निकालना, और अंकों की संख्या निकालने के साथ साथ में हमने क्या सीखा है? प्राकृत संख्याओं का योग करना। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे प्राकृत संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे किया जाता है, घनों का योग किस प्रकार से किया जाता है, और बीच में से अगर वर्गों का योग, सम वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग किस प्रकार से किया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, जिस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके भी आपको समझ में आया है या नहीं आया। देखना संख्या लिख रहा हूं मैं, 91 से 203 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, 91 से 203 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूंगा आंसर का। बाकी जय हिंद, जय भारत।